बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। आज हम देखते हैं आज हम 100 प्रश्न डील करने वाले हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दूसरा देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। तीसरा देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और विश्व में जापान में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में देख नहीं पाए थे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में काम करता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। 9वां देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। और पैसा का भी आविष्कार, मतलब नोट का, जिससे में नोट छपता है, वो पेज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का बेटा एक था, उनका नाम राहुल था। आगे हम देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और नमक आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। इसको हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा इधर हो गया था। आगे हम देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। और ये किसकी पुत्री थी? रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्री थी। आगे हम देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलफड़ों के सहायता से मछली सांस लेता है। आगे हम देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब के नारा हमारे वीर भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये था फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आ गए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। और बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे। श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे हम देखते हैं, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो हमारे वीर भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। और क्यों दिया था? तो गाय के लिए, ये गाय के चमड़े से बनता था बारूद, इसके लिए ये मतलब विरोध कर दिया कि हम गाय के चमड़े से इसके लिए विरोध कर दिया कि जो ये बारूद है इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे गाय माता के चमड़ों से बना हुआ है। इसलिए ये विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। आगे हम देखते हैं,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ही दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। आगे हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन देख लिए। आगे हम देखते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली का। इसको हम पहले ही बताए थे कि पुर्तगाली का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। आगे हम देखते हैं सिख 34वां देखते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म की संस्थापक। अगला हम देखते हैं सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम सब जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप सब जानते ही हैं, नेताजी हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, जो कि हमारे भारत के बहुत ही अच्छे नेता थे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास थे महाभारत का रचयिता। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये किताब किससे संबंधित रखता है? तो ये राजनीति से संबंधित रखता है। ये मतलब इस किताब में राजनीति का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ये टिक लगा लीजिएगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के निर्माता भी कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख को मनाया जाता है। तो इसका 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान, जो कि हम आगे बताए थे कि विश्व में सबसे पहले कहाँ सूर्योदय होता है? तो जापान में। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के तो राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा। ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है। ओमन केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे हम देखते हैं इसका दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। अब ग्रहों का क्रम आपको हम बता दें कि पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और उसके बाद फिर अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये याद रखिएगा, सूर्य से बढ़ते क्रम में है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। आगे हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को तो देखे ही हैं आप, कितना बड़ा है रहता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है, हमारे कमल साहब
कौन है? तो कमल है। अब भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। बरगद का पेड़ हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, जिसे हम गांव जवार में खेलते हैं, शहर में तो कम खेला जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे। भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहे थे? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले गांधी जी को मतलब हमारे राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो शक संवत है। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है हमारे राष्ट्रीय गान गाने की अवधि। रेड क्रॉस एक्टिवता, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, देखते हैं हम आगे। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से। शरीर के किस अंग से? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर का पीयूष ग्रंथि ही है जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखते हैं कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है कार्बन का शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। और क्या सबसे पहले मानव द्वारा क्या बनाया गया था? तो वो था कुल्हाड़ी, जिसे हम देहात में मतलब गांव जवार में टांगी भी बोलते हैं। अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड को ब्रह्म आकाश कैसे दिखती है? तो काला दिखती है अंतरिक्ष यात्री को। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। आगे हम देखते हैं 73। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का समाधि का नाम राजघाट है। अब भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? वर्तमान मुंबई, अभी जो है बम्बई पहले था, अब बम्बई से थाने तक चला था, जो कि अभी मुंबई हो गया है। आगे हम देखते हैं भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में सबसे पहले हुआ था भारत में मेट्रो रेल का आरंभ। मेट्रो रेल का आरंभ नहीं, भारत में रेल का आरंभ हुआ था, सॉरी गलत बोल दिए थे। भारत का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। आगे हम देखते हैं स्क्वाड्रन लीडर थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। आगे हम देखते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगबेली थे। आगे हम देखते हैं कि 83वां देखते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला पन्ना हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसी में
आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में के कितने देश अस्थायी होते हैं? तो इसका होगा 5 देश अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है। आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रथम भारतीय जो कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे। अगला हम चलते हैं 89 देखते हैं। 89 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? तो दक्षिण सूडान 193वां देश बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो संविधान के 343 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया था। 94वां हम देखते हैं ओलंपिक खेलों में की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? अरविंद बिंद्रा था एकमात्र भारतीय। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? 4 वर्षों में किया जाता है। सन 2016 इसमें ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो में होगा। रियो डी जेनेरो में होगा 2016 में ओलंपिक खेल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पेज हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है हरियाणा की। अगला पन्ना हम देखते हैं 99वां प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध माता शीतल की मंदिर। 100वां देखते हैं विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 101वां देख लेते हैं हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में? 44,212 किलोमीटर में है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि हम आगे भी देखे थे। तो आज के लिए इतना ही